हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम बबीता है और मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज अपने ट्रैकिंग गियर्स जो मैं हर ट्रैक में यूज़ करती हूँ, चाहे वो विंटर ट्रैक हो, मानसून ट्रैक हो, समर ट्रैक हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप हर एक ट्रैक में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये चाहिए ही चाहिए होती है, एसेंशियल चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट थिंग मेरे ये ट्रैकिंग शूज़ हैं जो मैंने डीकैथलॉन से परचेज़ करे हैं। ये MH100 है। तो इसका बेस्ट थिंग ये है कि इसका जो नीचे का जो सोल है वो काफ़ी अच्छा है, इसकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी है। और सेकंड, इसकी बेस्ट क्वालिटी ये है कि मिड एंकल सपोर्ट है। अगर आप कोई भी ट्रैक में डिसेंड कर रहे हैं तो आपका एंकल ट्विस्ट होने से ये बचाती है। और मैंने इसे रिसेंट ट्रैक में भी यूज़ करा है तो काफ़ी अच्छा इसने रिजल्ट दिए हैं, तो मुझे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है। और ये मैंने डीकैथलॉन से सेल पे 5000 अराउंड परचेज़ करा था। इसका जो प्राइस है वो 8000 है, तो आपको ईजिली ये 5000 में मिल जाएगा सेल पे। तो काफ़ी अच्छा रहा है मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस, और काफ़ी बेस्ट शूज़ हैं ये। और इसका वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ है ये। थ्री थ्री आवर्स का वाटर रेजिस्टेंट है। तो कोई भी आप चाहे स्नो हो या रेन हो, तो इसमें जो पैर हैं वो एकदम अंदर से ड्राई ही रहते हैं 3 घंटे तक। तो काफ़ी अच्छे शूज़ हैं, आप ये परचेज़ कर सकते हैं डीकैथलॉन की वेबसाइट से। और सेकंड चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये रक्सैक। जो ये रक्सैक है ये भी मैंने डीकैथलॉन से परचेज़ करा है। ये रक्सैक की बेस्ट क्वालिटी ये है कि इसमें जो ये है ये ड्यूल बैक सपोर्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 रोड लगी हुई हैं पीछे। जो आपका जितना भी बैग का जितना भी वेट होता है वो शोल्डर पे नहीं आता है, वो पीछे को अपलिफ्ट हो जाता है। तो ये इसकी बेस्ट चीज़ है। और ये डिज़ाइन बाय वुमेन ही है, स्पेशली वुमेन के लिए ही बना है ये बैग। मेंस के लिए भी अवेलेबल है, आप डीकैथलॉन पे जाएंगे तो मेंस का भी है इसमें। और इसमें बेस्ट चीज़ ये है, जो मुझे इसकी बेस्ट चीज़ लगी, कि ये जो रक्सैक है ये फ्रंट से ओपन हो जाता है। तो जितने भी बाकी मेरे पास एक ट्राईपोल का भी रक्सैक है, उसमें वो ऊपर से ओपन होता है और चीज़ें आप इसमें ऐसे अंदर डालते हैं, जो कि ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होता है। बट डीकैथलॉन का मेन चीज़ ये है कि ये फ्रंट से ओपन होता है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ें सामान निकालना हो तो वो आपको ईजिली मिल जाती है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसकी बेस्ट चीज़ है। तो ये मैंने परचेज़ करा था डीकैथलॉन से 5000 अराउंड। तो ये आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। और ये भी मैंने रिसेंट ट्रैक में ये भी मैंने यूज़ करा है। तो ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस भी मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है। तो बेस्ट है ये रक्सैक, आप परचेज़ कर सकते हैं ये भी डीकैथलॉन से। तो और अगर बात करते हैं क्लॉथिंग में कि आप क्लॉथिंग में क्या पहनेंगे, तो ये डीकैथलॉन से है ये भी, क्योंकि मेरी मोस्टली चीज़ें डीकैथलॉन से ही मैंने परचेज़ करी है अपने ट्रैकिंग का जितना भी बेसिक सामान है। तो ये फ्लीस है, जो ये वाली फ्लीस है, इसकी बेस्ट थिंग ये है कि ये स्वेट प्रूफ है। तो स्वेट रेजिस्टेंट है। इसमें ये है कि जो भी आपका स्वेट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ईजिली और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ये भी डीकैथलॉन से आप ले सकते हैं। ये भी अराउंड मुझे 800 अराउंड पड़ा था, और लाइट वेट है, ईजिली बैग में आ जाता है। और ये फर्स्ट लेयरिंग होती है, अगर आप कोई भी विंटर ट्रैक करते हैं तो फर्स्ट लेयरिंग में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड लेयरिंग एज आप ये फ्लीस यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत वार्म होता है, तो काफ़ी अच्छा होता है। ये भी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसका आप मटेरियल देखेंगे, बहुत वार्म मटेरियल है, बॉडी को गर्म रखता है। तो एज अ सेकेंड लेयर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 2 कलर्स में है, एक ये ब्लू में और एक रेड में। तो इसके बाद अब थर्ड थिंग ये होती है कि थर्ड में आप ये जैकेट यूज़ कर सकते हैं। ये जो जैकेट है ये भी मैंने डीकैथलॉन से परचेज़ करी है। ये वाली जो जैकेट है ये -5 डिग्री का टेम्परेचर झेल सकती है, बट अगर आप इसके साथ लेयरिंग करते हैं तो अगर आप जैसे फर्स्ट लेयरिंग, सेकंड लेयरिंग करते हैं और थर्ड लेयरिंग में आप ये यूज़ करते हैं, तो आप -5 डिग्री का टेम्परेचर में आप ईजिली स्टे कर सकते हैं। तो जैकेट काफ़ी अच्छी है। इस जैकेट की बेस्ट चीज़ ये है कि ये जैकेट बहुत लाइट वेट है। इसका जो वेट है वो अराउंड 350 ग्राम अराउंड है। ये भी डीकैथलॉन से ली थी मैंने। तो ये बहुत ईजिली कहीं भी आप जाएंगे तो ईजिली बैग में आ जाता है। तो बहुत लाइट वेट भी है और अच्छा वार्म भी है। इसका मटेरियल काफ़ी हल्का मटेरियल है इसका, और बहुत बॉडी को बहुत गर्म रखता है ये। और बहुत अच्छी जैकेट है, आप ये भी ले सकते हैं। ये अराउंड आपको 3000 अराउंड पड़ेगा डीकैथलॉन से। तो इसके बाद अगर आप बात करते हैं बॉटम वियर में क्या पहने, तो बॉटम वियर के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये कि डीकैथलॉन से मैंने ये लेगिंग्स ली हैं। लेगिंग्स बहुत अच्छी हैं, ये काफ़ी वार्म रखती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है ये लेगिंग, और ये लेगिंग भी आप ले सकते हैं। और सेकंड चीज़ मैं जो यूज़ करती हूँ ये कार्गो है,
जो आप कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हैं फ्रॉम अमेज़न, सवाना, मिंत्रा। तो ये कार्गो समर्स ट्रैक के लिए या मानसून ट्रैक के लिए बहुत ईज़िली रहती है, क्योंकि अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें ये चीज़ है कि अगर कोई भी आप मानसून ट्रैक कर रहे हैं तो ये बहुत ईज़िली ड्राई हो जाता है। ये बहुत अगर ये वेट होता है तो बहुत ईज़िली ड्राई भी हो जाता है ईज़िली। तो ये काफ़ी मैं बॉटम वियर में ये प्रेफ़र करती हूँ। इसके बाद अ, मेरे पास जो ये हैं, ये हैंड फ्लीस है। जो ये हैंड फ्लीस है, ये काफ़ी मदद करते हैं सन प्रोटेक्शन के लिए। आपके हाथों में टैनिंग नहीं होती है इससे, तो काफ़ी ये टैनिंग से बचाता है ये आपको। और ये भी डीकैथलॉन से मैंने अराउंड 300 रुपीज़ लिया है। तो आप भी ये परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर आप समर ट्रैक कर रहे हैं या मानसून ट्रैक कर रहे हैं तो भी आप इसे पहन सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं ये। इसके बाद और अगर आप कोई भी विंटर ट्रैक कर रहे हैं तो विंटर ट्रैक के लिए ये काफ़ी बेस्ट चीज़ रहती है। ये नेक वार्मर है, तो ये आपको कोल्ड विंड से बचाती है, आपके नाक को, आपके कान को, आपके गले को, तो काफ़ी प्रोटेक्शन देती है नेक वार्मर। ये भी मैंने परचेज़ करा है फ्रॉम डीकैथलॉन। ये अराउंड आपको 250-300 अराउंड मिल जाएगा ईज़िली। इसके बाद अ, अगर आप विंटर ट्रैक कर रहे हैं तो आपको स्नो ब्लाइंडनेस ना हो, अगर आप स्नो पे चल रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट रहता है ये सनग्लासेस। तो ये जो सनग्लासेस है मैंने अमेज़न से परचेज़ करा है। तो इसमें ये भी अराउंड आपको 500 अराउंड मिल जाएगा बहुत ईज़िली अमेज़न से। तो इसमें ये रहता है कि भई आप स्नो ब्लाइंडनेस से बचते हैं, आपके आँखों को प्रोटेक्शन मिलता है, आँखें आपकी डैमेज नहीं होती हैं इससे। तो ये एसेंशियल चीज़ है। ये विंटर ट्रैक आप कर रहे हैं या आप कोई भी ग्लेशियर वॉक पे जा रहे हैं तो आपको ये चाहिए ही चाहिए, मस्ट चीज़ें होती हैं। इसके बाद मेरे पास एक और सनग्लासेस है, ये वाला ग्रे में। ये मैंने ऐसे थोड़ा-सा कूल दिखने के लिए ये परचेज़ करा है, ये ग्रे वन। ये भी मैंने अमेज़न से परचेज़ करा था। ये भी आपको ईज़िली मिल जाएगा 600 अराउंड। और इसके बाद मेरे पास ये हैं, ये हेडबैंड्स हैं। तो मेरे पास ये 3 कलर्स में अवेलेबल हैं, मतलब वाइट में, ब्लू में, रेड में। ये मैं इसे इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि अगर जैसे मैं कोई भी अगर ट्रैक कर रही हूँ तो उसमें एक तो कोल्ड विंड से बचाती है, ठीक है? और फर्स्ट थिंग ये है कि मेरे जैसे छोटे-छोटे हेयर्स हैं तो वो एकदम कोई भी ट्रैक करती हूँ तो मेरे एकदम फेस पे आ जाते हैं। तो इससे ये रहता है कि एकदम अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो जो भी आपके छोटे-छोटे हेयर्स हैं आगे से तो वो आपके फेस पे नहीं आएँगे और आप ईज़िली चल सकेंगे, तो आपको चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। और तो ये मस्ट चीज़ें हैं, आप ये अपने कोई भी आने वाले ट्रैक्स हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अभी मैं रिसेंट ट्रैक गई थी उत्तराखंड, तो उसमें मैंने ये परचेज़ करी है, ये ब्यूटीफुल सी कैप है कलरफुल। तो ये मुझे देखते ही बहुत पसंद आ गई थी। तो इसमें ये है कि ये एक तो हाथ से हैंडमेड है, हाथ से बनी हुई है। सेकंड चीज़ के जो अंदर है ये एकदम प्रॉपर इन्होंने लेयरिंग से लगा रखी है, बहुत वार्म है ये। और काफ़ी गर्म भी है ये, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ करा था। और बहुत पहनने के बाद एकदम मस्त क्यूट सी वाइब देता है ये, तो इसलिए मैंने और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ों में थोड़ा-सा इन्वेस्ट करने में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी क्यूट सी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये मैंने लिया था उत्तराखंड से और बहुत सर्दियों में हेल्प करता है ऐसी चीज़ें, तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं ट्रैक्स में यूज़ करती हूँ, चाहे वो समर हो, मानसून हो, विंटर ट्रैक्स हो। तो ये सारी मेरी बेसिक चीज़ें हैं जो मेरे पास रहती हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं, आपकी फर्स्ट एड किट्स, जो भी आपके सैनिटरी चीज़ हैं वो आपको रखनी हैं, वो मैंने अभी शो नहीं करा है इसमें। इसमें जो बेसिक चीज़ें जो हर एक ट्रैक्स में होनी ही चाहिए आपके पास, वो बेसिक एसेंशियल चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियोज़ में, बाय।